बर्फीली हवाओं ने ठंड को बढ़ा दिया है। कुछ इलाकों में सुबह सुबह घना कोहरा छाया हुआ है। आज हरियाणा में मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। अगले 4 दिनों तक मौसम साफ रहने की संभावना जताई जा रही है। तो दिल्ली एनसीआर में बर्फीली हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है। कुछ इलाकों में सुबह सुबह कोहरा छाया रहा, लेकिन आज हरियाणा में मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। अगले 4 दिनों तक मौसम साफ रहने की संभावना भी जताई जा रही है। तो देखिए, बर्फीली हवाओं से अब लोगों को राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि लगातार ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर दिल्ली एनसीआर का अगर जिक्र करें, दिल्ली एनसीआर में बर्फीली हवाओं ने ठंड को बढ़ा दिया है। कुछ इलाकों में सुबह सुबह कोहरा छाया रहा, लेकिन हल्का कोहरा देखने को मिला। लेकिन हरियाणा के लिहाज से बात की जाए, हरियाणा में मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। अगले 4 दिनों तक मौसम साफ रहने की संभावना जताई जा रही है। तो दिल्ली एनसीआर में बर्फीली हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से सर्दी बढ़ रही है। कुछ इलाकों में सुबह सुबह कोहरा जरूर छाया रहा। हरियाणा में लेकिन मौसम साफ रहेगा और अगले 4 दिनों तक मौसम साफ रहने की संभावना देखी जा रही है। तो चलिए, रवि जांगड़ा विशेष संवाददाता भिवानी से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। किस कदर फिलहाल वहां पर सर्दी पड़ रही है, तापमान क्या कुछ है रवि? लेकिन जिस तरीके से हरियाणा में अब कहा जा रहा है कि आज मौसम साफ रहेगा आने वाले 4 दिनों तक भी, और आज भी बिल्कुल 3-4 दिन के लिए स्विस का अगर बात करें तो मौसम साफ रहने का आदेश जताया गया है। आईएमडी के द्वारा भी जिस तरह से अलर्ट हालांकि जारी किया गया था कि बारिश हो सकती है 24-25 तारीख को, लेकिन बूंदाबांदी नहीं हुई, ना बारिश हुई थी। मौसम जरूर बदला था। सर्द हवाएं जो है वो काफी तेज रफ्तार से 13 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सर्द हवाएं चलती देखी जा सकती हैं। ऐसे में तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। दिन का तापमान जरूर बढ़ा था, 22 से 24 डिग्री के बीच प्रदेश के कई जिलों का तापमान, चाहे उसमें करनाल भी शामिल था, अंबाला भी शामिल था, फरीदाबाद और भिवानी की बात करें, ये तमाम जिले शामिल थे जहां पर तापमान अमूमन माना जाता है कि तापमान जो है इन दिनों बढ़ता ही है, और बढ़ा भी था। दिन का तापमान, धूप अभी खिली हुई है, लेकिन चारों तरफ आप देख पाएंगे, तस्वीरें मैं जरूर साझा करना चाहूंगा दर्शकों के लिए। आप देख पाएंगे कि मौसम आज बिल्कुल साफ है, कहीं किसी तरह से भी कोहरा नाम का भी नहीं है। हालांकि देखा जाता था कुछ कोहरा जरूर होता था, लेकिन आज ना तो कोहरा है ना ओस है, किसी भी तरह से कोई स्मोक नहीं है। पूरी तरह से आज एक अरसे के बाद यूं कहा जाएगा स्विस का कि आज मौसम साफ हुआ है। हालांकि फसलों के लिए इसको कारगर माना जाता है कि अगर तापमान, रात के तापमान का मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ, रात का तापमान अभी भी 7 से 8 डिग्री के बीच बना हुआ बरकरार है प्रदेश के कई जिलों में। महेंद्रगढ़, नारनौल भी शामिल है, भिवानी, चरखी दादरी, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, तमाम जिले शामिल है। दक्षिणी हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो वो तमाम जिले शामिल है जहां पर तापमान इसी तरह से बरकरार है। और अगर तापमान बढ़ता है तो फसलों के लिए कहीं न कहीं नुकसानदायक हो सकता है। एकदम ज्यादा से बढ़ता है तो दिन का तापमान जरूर बढ़ेगा, लेकिन जो न्यूनतम तापमान है वो इसी तरह से अगर रहे 7 से 8 डिग्री यानी 10 डिग्री तक भी रहता है तो कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि गेहूं व सरसों की फसल बम्पर होगी। हालांकि कुछ ये भी आकार जताए गए हैं कि अगर इसी तरह से सर्द हवाएं चलेंगी, धुंध और कोहरा नहीं होगा तो पाला भी पड़ सकता है, पाला भी जम सकता है, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी अभी भी जारी है और उसी का असर है कि बर्फबारी की वजह से कहीं न कहीं मैदानी इलाकों में ठंड वो लगातार देखी जा रही है। और जो ये सर्द हवाएं हैं, हालांकि जिस मौसम के कयास लगाए गए थे कि बूंदाबांदी होगी, बारिश होगी, कमजोर पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ऐसा नहीं हो पाया था। अगर पश्चिमी विक्षोभ मजबूत होता तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं ये माना जा सकता था कि बारिश भी होती, बूंदाबांदी भी होती। मौसम जरूर बना था, कई जगहों पर इस तरह का बादल भी छाए थे, लेकिन बारिश नहीं हुई, बूंदाबांदी नहीं हुई। वह मौसम जरूर बदला, बादल छाने के बाद ठंड जरूर बढ़ी और जो न्यूनतम तापमान था वो भी गिरा है। रात का तापमान कुछ इलाकों में 6.5 डिग्री तक दर्ज किया गया था। हिसार के बालसमुंद में भी इसी तरह का तापमान दर्ज किया गया था। भिवानी के कुछ इलाके, वहां भी तापमान 7 से 7.5 डिग्री के बीच आका गया था। तो ये जो मौसम है, ये जिस तरह से तापमान में जो उतार चढ़ाव है, ये फसलों के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन आमजन के लिए अभी भी परेशानियां कम नहीं हो सकती, क्योंकि आने वाले 4-5 दिनों तक मौसम भले ही अपरिवर्तनशील रहेगा, मौसम बदलेगा नहीं, लेकिन जिस तरह से सर्द हवाएं चल रही हैं, आप देख पाएंगे पत्ते अभी भी जो है, इन पेड़ों के पत्ते वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि हवाएं जो है वो तेज रफ्तार से चलती देखी जा सकती, महसूस की जा सकती हैं। और इस वजह से कहीं न कहीं वातावरण में
ठंड है, फिजाओं में ठंड है, और ये जो है पश्चिमी विक्षोभ, जो कमजोर पश्चिमी विक्षोभ था, उसका भी असर है, और साथ ही साथ पहाड़ों में जिस तरह से बर्फबारी हुई थी उस बर्फबारी का भी असर देखा जा रहा है। तो अभी इस महीने तो निजात मिलने की संभावनाएं ना के बराबर है, बिल्कुल क्षीण है। संभावनाएं जो है जो तापमान है वो तापमान और ज्यादा बढ़ेगा, या फिर ये माना जा सकता है कि अभी ठंड से निजात नहीं मिलेगी कमोबेश इस सप्ताह में। तो बिल्कुल रवि, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि एडवाइजरी की तरफ से क्या जारी की जा रही है कि आने वाले दिनों में खासतौर पर हरियाणा का जिक्र करें तो 4 दिन तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन उसके बाद क्या कुछ रहेगा, और खासतौर पर दिल्ली एनसीआर का भी पूछना चाहूंगी, क्या वहां पर भी तापमान बढ़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल दिल्ली एनसीआर के कि जनवरी के महीने में इस बार जो है ये ऐसा रिकॉर्ड पहली मर्तबा बना है कि 5 से 6 पश्चिमी विक्षोभ आए हैं। 3 पश्चिमी विक्षोभ जो कमजोर साबित हुए, 2 पश्चिमी विक्षोभ के दौरान बारिश हुई, बूंदाबांदी हुई, कई जगहों पर ओलावृष्टि भी दर्ज की गई थी। ऐसे में अभी आने वाले दिनों की अगर बात की जाए, आने वाले 4-5 दिन तक तो दिनों की अगर बात की जाए आने वाले 4-5 दिन तक तो मौसम इसी मानद बना रहेगा, और ये पश्चिमी विक्षोभ का ही असर है, पहाड़ों पर बर्फबारी का असर है कि जिससे हवाएं चल रही हैं, तापमान जो है गिर रहा है, यानी रात का तापमान, न्यूनतम तापमान वो तो गिर रहा है, लेकिन दिन में क्योंकि धूप खिलती है, आज भी जो है पूरी तरह से धूप खिली हुई है। अल सुबह 7:30 बजे ही सूर्यदेव के दर्शन हुए थे, और उसके बाद से लगातार जो है तेज करारी धूप इसको कहा जा सकता है, ये भी खिली हुई है। ऐसे में ये माना जा सकता है कि दिन में तापमान बढ़ेगा, और दिन का तापमान 23, 24, 25 जा सकता है, लेकिन रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, क्योंकि बादल अगर छाते हैं, और ये बादल छाए हुए इस वजह से कोहरा भी नहीं है, धुंध भी नहीं है, कहीं जो है किसी तरह का स्मोक भी नहीं है, बादल छाने का ये असर है, इस वजह से जो है धुंध कोहरा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि रात के समय में तापमान 5 से 7 डिग्री तक देखा जा रहा है, लेकिन अगर दिन की बात करें तो 25 तक भी तापमान पहुंच रहा है, 20-22 तक भी पहुंच रहा है। तो ऐसे में अगर फसलों के लिहाज से बात की जाए, किसानों के लिहाज से बात की जाए, तो क्या अभी जितनी सर्दी पड़ रही है, तापमान में गिरावट दर्ज नहीं की जा रही है, तो क्या ये फायदेमंद है या फिर नुकसान होगा किसानों को इस तरीके की सर्दी पड़ने से? देखिए, रात का तापमान अगर कृषि वैज्ञानिकों के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, उनके संदर्भ में अगर बात की जाए, तो वो ये मानते हैं कि न्यूनतम तापमान जो है वो 10 डिग्री से कम होना चाहिए इन फसलों के लिए। दिन में भले ही तापमान बढ़े, लेकिन जो रात का तापमान है, न्यूनतम जो पारा है वो 7, 8 या 10 डिग्री तक रहना चाहिए, और इस तरह का तापमान, इस तरह का पारा लगातार बना भी हुआ है। हालांकि 15 तारीख के बाद से जो है पारा बढ़ना शुरू हो जाता है, तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है, जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ करता है तब पारा बढ़ता है। लेकिन इस बार काफी विलंब से जो है तापमान बढ़ा है। पिछले 2-3 रोज से जब सूर्यदेव के दर्शन हुए, जब धूप निकली है, तभी जो है दिन का पारा बढ़ा, लेकिन रात का पारा उसी तरह से बरकरार है, कभी गिर रहा है, कभी बढ़ रहा है। लेकिन जो बढ़ोतरी हो रही है, वो बढ़ोतरी भी 1 से 1.5 डिग्री तक जो सेल्सियस से तापमान है वो बढ़ रहा है, जो कि अभी भी सामान्य से 2 या 2.5 डिग्री कम माना जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये इसका माना जा सकता है कि ठंड अभी कम नहीं हुई है, और आती ठंड और जाती ठंड ये लोगों को भी परेशान करती है, मवेशियों को भी परेशान करती है, परिंदों को भी परेशान करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बुजुर्ग हैं या जो बच्चे हैं, वो कहीं ये मान लेते हैं कि जो मौसम साफ हुआ है, और मौसम साफ होने की वजह से वो घरों से बाहर यत्र तत्र निकल लेते हैं, लेकिन जो ये ठंड है ये काफी परेशान करती है, और इस वजह से चाहे शिविर, फिर वही जो है सीआरपी के पेशेंट, वो तमाम पेशेंट जो है वो सीओपीडी के पेशेंट वो बढ़ जाते हैं। और लाजमी सी बात है, मौसम जब इस तरह से जो है अटखेलियां करता है, मौसम जब इस तरह से बदलता है, बिगड़ता है, तो कहीं ना कहीं उसका असर तो आमजन मानस पर देखा जा सकता है। तो आमजन जीवन इस बार हमने देखा था कि डेंस फॉग देखी गई थी, और डेंस फॉग की वजह से कहीं ना कहीं ये भी देखा गया था, हादसे जो है हुए थे, कई हादसों के शनिवार देखे गए थे, लगातार 5 से 7 हादसे एक दिन में देखे गए थे हाईवेज पर। तो उस वजह से कई लोग अकाल मौत के शिकार भी बने थे। लेकिन उसी तरह से मौसम साफ भी हुआ है, और अब आने वाले दिनों में 3-4 दिन तक तो मौसम इसी तरह का रहेगा, लेकिन सर्द हवाएं लोगों को परेशान करेंगी। उसके बाद जो है कोहरे का भी अलर्ट जताया गया, घना कोहरा भी होगा,
और एक बार फिर से यानी इस मासांत तक ये माना जा सकता है 31 जनवरी तक मौसम इसी मानित जो है परिवर्तनशील रहेगा। कभी तेज हवाएं चलेंगी, हालांकि मौसम साफ जरूर रहेगा, लेकिन तेज हवाएं चलेंगी वो लोगों को परेशान करेंगी। हवाओं का अलर्ट जरूर जताया गया है। बर्फीली हवाएं लोगों के लिए परेशानियों का सबब। धूप खिली हुई है, लेकिन अगर पिछले साल के हिसाब से अगर हम बात करें और इस साल जनवरी में जिस तरीके की सर्दी पड़ी है, क्या लगता है कि सर्दी कहीं ना कहीं कम जरूर पड़ रही है? हालांकि बीते दिनों का जिक्र करेंगे तो धुंध, कोहरा और तापमान में गिरावट जरूर दर्ज की गई थी, लेकिन एक साल के अगर हम अंतराल की बात करें तो क्या लगता है कि इस बार पिछले साल के मुकाबले कम सर्दी पड़ती हुई नजर आ रही है? सब इसका ग्लोबल वार्मिंग का हम लगातार जिक्र करते आए हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कहीं ना कहीं ये जो दौर आता है ठंड का, धुंध का, कोहरे का, ये जरूर विलंब से आया था। हालांकि जो कोहरा जो दिसंबर के शुरुआत में, दिसंबर के आगाज के साथ ही शुरू होना चाहिए था, वो 15 तारीख के बाद घना कोहरा शुरू हुआ था और ये लगातार अभी भी बरकरार था। पिछले 1-2 दिन से देखा हमने, कल भी कोहरा था, कल भी धुंध थी, लेकिन आज मौसम बिल्कुल साफ है। तेज हवाओं की वजह से ऐसा देखा जा रहा है। पिछले सालों के जैसा आपने जिक्र भी किया है, दुरुस्त फरमाया आपने कि पिछले सालों की तुलना में इस बार घना कोहरा देखा गया था। तापमान भी जो है कई दिनों तक तो इस तरह का तापमान, यानी करीबन 1 महीने तक तो ऐसा तापमान रहा था कि लगातार कड़ाके की ठंड, कड़ाके की धुंध जो है, जबरदस्त धुंध वो देखी गई थी। और ऐसा मौसम पिछले करीबन मैं अपने लिहाज से अगर बात करूं 10-12 साल में इस तरह का मौसम नहीं देखा गया था कि 30 दिन तक जो है लोग घरों से नहीं निकले थे। खासतौर पर बुजुर्गों की बात करें, बच्चों की बात करें, गनीमत ये थी कि 15 दिन तक विंटर वेकेशन हर बार किया जाता है, इस बार भी हुआ था, तो बच्चे कहीं ना कहीं सर्दी से जरूर बचे थे, महफूज रहे थे। लेकिन अभी फिलहाल की अगर बात करें, अस्पतालों में जो मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है, वो वजह यही है कि मौसम अब खुला है। जो लोग परेशान थे, जो लोग बीमार थे, अब अपनी जांच करवा रहे हैं, अब अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। लेकिन अभी इस बार भी देखा जा रहा है कि बार बार कभी तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, कभी तापमान बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जब सर्द गर्म होता है तो कहीं ना कहीं इससे भी ज्यादा परेशानी लोगों को होती है और कहीं ना कहीं उन्हें बीमारियां लगती हुई नजर आती हैं। तो ऐसे में खासा मरीजों की संख्या भी बढ़ती हुई नजर आ रही होगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मरीज तो बढ़ेंगे, क्योंकि कभी गर्मी, कभी जो तापमान, गर्मी तो नहीं कहा जाएगा, तापमान में जिस तरह से गर्माहट आती है, कभी तापमान बढ़ता है, यानी सूर्यदेव के जब दर्शन होते हैं, धूप निकलती है, तापमान जरा सा बढ़ता है तो लोग घरों से, आज हालांकि सूर्य जरूर निकला है, धूप जरूर निकली है, लेकिन तापमान जो है वो तापमान अभी भी कम तर रखा जा रहा है। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, जिस इलाके में मौजूद हूँ, वहां पर तापमान अभी भी जो है 8 डिग्री है। 8 बजे से ज्यादा का वक्त हो चला है, तापमान जो 8 डिग्री, तो माना जा सकता है कि न्यूनतम तापमान कितना होगा, यानी रात को तापमान 6, 6.5 या 7 डिग्री होगा। और अभी सर्द हवाएं जो चल रही हैं वो कहीं ना कहीं मौसम के मिजाज को भी बिगाड़ रही हैं, मौसम के मिजाज को बदल रही हैं, कहीं ना कहीं उस तापमान को भी जो है बिगाड़ने का काम कर रही हैं। जो धूप तो जरूर निकली है, लेकिन इस बीच जो है जो हवाएं चल रही हैं, सर्द हवाओं की वजह से जो है मौसम का गणित वो भी बिगड़ने जा रहा है। और लगातार इसी तरह से कभी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, कभी 14 किलोमीटर, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं जो है वो चलती रहेंगे। आने वाले 3-4 दिन तक इसी तरह का आलम रहेगा। धुंध भले ही ना हो, लेकिन मौसम में जो है जरूर ठंडक घुली रहेगी, फिजाओं में जरूर ठंडक घुलती देखी जाएगी। सब इसका चलिए, बेहद शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो देखिए, लगातार सर्द हवाएं चल रही हैं, बर्फीली हवाओं की वजह से दिल्ली एनसीआर में अब ठंड बढ़ती और भी ज्यादा नजर आ रही है। हालांकि आज हरियाणा में मौसम साफ रहेगा, आने वाले 3 से 4 दिनों में भी मौसम साफ रहने के अनुमान है।